कोई वही प्रारंभ ध्यान से सुनिए। अभी ऐलान केवल ऊर्जा मंत्री का है, ये ऐलान केवल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का, लेकिन हमारा निर्णय है कि यदि बिडिंग की कोई भी एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ की तो करो या मरो की भावना से तमाम ऊर्जा निगमों के सभी बिजली कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता सीधी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। सीधे आंदोलन प्रारंभ होगा, सीधे आंदोलन प्रारंभ होगा। इसके पक्ष में जो लोग हैं अपना हाथ उठाएंगे। इसके विरोध में जो लोग हैं अपना हाथ उठाएंगे। जो लोग न्यूट्रल है वो हाथ उठाएंगे। जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से सारे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। हम एक प्रस्ताव और लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दो बातें उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उसके बाद इस प्रस्ताव को पढ़ूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पावर कॉर्पोरेशन ने और ऊर्जा मंत्री और एनर्जी टास्क फोर्स ने, इन तीनों लोगों ने मिलकर 42 जनपदों को बेचने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके डॉक्यूमेंट में समाचार पत्रों से जानकारी हुई है कि उसके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यह सारी जमीन गांव से सुनिएगा, 1 रुपए के वार्षिक शुल्क पर निजी कंपनी को देगी। 1 रुपया आ देता, आप भिखारी को 1 रुपए दे दीजिए, आपके मुंह पर मार देगा। और यह इतने उदार है कि अपने कारपोरेट मित्रों को सारी जमीन 1 रुपए में दे देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि यह कारनामा है पावर कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में। अरे ये सरकारी बिल्डिंग है, आज यहाँ आईडी का गेस्ट हाउस है, कल यहाँ पर इरिगेशन का गेस्ट हाउस हो जाए, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हो जाए, तो समझ में आता है ये जमीन 1 रुपए में दे दी जाए। सरकार में 1 रुपए में दी जाती है, लेकिन सरकार से कारपोरेट घरानों को तो 1 रुपए में नहीं दिया। यह तो अपना चले गए। आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम बदनाम करना चाहते हैं। इतने ईमानदार मुख्यमंत्री पर आप उनके ऊपर ताली उछालने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश में चर्चा हो कि ऊर्जा मंत्री ने 1 रुपए में सारी जमीन बेच दी है। कितनी समझ की बात। प्रशासन मुर्दाबाद। दूसरी बात मुर्दाबाद, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो आज बिजली का कानून है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सरकार की किसी व्यक्ति को या निजी क्षेत्र को बेची जाएगी तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसका रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, वह क्वालिफाई है, और दूसरी शर्त यह है कि उसका इवैल्यूएशन क्या है, उसकी संपत्तियां कितने की। अब रेवेन्यू का टारगेट ही इन दोनों का मिला दीजिए तो 29,500 करोड़ रुपए का टारगेट पोटेंशियल से कम होता। पोटेंशियल जब मैं बता रहा हूं तो उसका मतलब हुआ जैसे एक दुकान हजरतगंज है, उसकी अलग कीमत है, उतनी बड़ी दुकान आशियाना में होती है। करोड़ों के मोल आप निजी घरानों को क्यों सौंपना चाहते हैं, यह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और वह प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम रखना चाहते हैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे अपील करती है, पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए, हमारा पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे अपील करती है कि वे प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें और ऊर्जा निगमों के निजीकरण का पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त करने की कृपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष समिति ऊर्जा निगमों का एक बिजली कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सतत सुधार के लिए संकल्पबद्ध है। वर्ष 2016-17 में एक टीएमसी हानिया 41% थी, जिसे बिजली कर्मियों ने अथक परिश्रम करके 2023-24 में घटाकर 17% पर ला दिया है। संघर्ष समिति
माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाती है कि बिजली का निजीकरण रोका जाए और बिजली कर्मियों को निश्चिंत होकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने का अवसर दिया जाए। तो अगले 1 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, हम 12 घंटे भी काम करेंगे तो कुछ जरूरत पड़ी थी। अगले 1 वर्ष में एक जैसी हानियों को हम 15% से नीचे इलाका दिखा देंगे। यह प्रस्ताव है। संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह बिना मूल्यांकन कराए ऊर्जा निगमों की खरबों रुपए की संपत्तियां करोड़ों के दाम निजी घरानों को सौंपने की जल्दबाजी में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन लगा हुआ है। ये जांच होनी चाहिए और प्रबंधन के लोगों को कठोर दंड दिया जाए। मुर्दाबाद मैं समझता हूँ इस प्रस्ताव का भी आप भाग उठा के दोस्तों, मैं अपनी बात को विराम दूं। मैं अपने महसूस पर देने आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मचारी कभी भेगा नहीं, फ्रंट फुट पर आके यहाँ के बिजली कर्मचारी ने खेला है। एक फिर से बैठक किया है यहाँ के बिजली कर्मचारी और हमारे एक ही मंत्र है, सुधार और संघर्ष। हम तो सुधारने लगे थे, संघर्ष में हमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने धोख दिया, संघर्ष में हमें पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने धोख दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम विश्वास रखते हुए इस बिजली पंचायत के माध्यम से अपील करते हैं कि बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लीजिए, बिजली कर्मियों को